अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने फ़्लो चार्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया था और उसकी एक एग्जांपल को डिस्कस किया था। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ़्लो चार्ट्स, यानी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट डिटरमाइन होती है किसके लिए, फ़्लो चार्ट के लिए। इन अ फ़्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। वो कह रहा है कि फ़्लो चार्ट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनपुट को, आउटपुट को, डिसीजन मेकिंग को और प्रोसेसिंग को। दीज कॉन्सेप्ट आर डिस्क्राइब्ड इन दी फ़्लो चार्ट्स। ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब हुए हैं फ़्लो चार्ट फॉलोइंग टर्म्स में। वो इनपुट मीन्स टेक्स डाटा। ज़ाहिर सी बात स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है टेक डाटा फ्रॉम द यूज़र। इनपुट का मतलब ही क्या होता है कि हमने यूज़र से कोई डाटा लेना है। प्रोसेसिंग इट, उसके बाद फिर उसको प्रोसेस करना है, यानी कि एंड इट एट एंड गिव सम आउटपुट। आउटपुट से मुराद रिज़ल्ट देना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़्लो चार्ट की एक्टिविटी में भी ज़ाहिर सी बात इनपुट का किससे ली जाती है, यूज़र से ली जाती है। यहाँ इनपुट हमें गिवन होती है, यानी कि ली यूज़र से ही जाती है, यहाँ हमें गिवन होती है। उसके बाद देन प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद एक रिज़ल्ट जनरेट किया जाता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। अब उससे पहले ज़ाहिर सी बात इसने यहाँ पे किया हुआ डिसीजन मेकिंग का एक वर्ड इस्तेमाल किया था। ऊपर एक यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया था डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कुछ इस तरह से होती है स्टूडेंट्स कि उसमें हमने कुछ कंडीशन लगाई होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो नेक्स्ट में मूव हो जाती है, फॉल्स होती है तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। यानी कि कुछ ना कोई कंडीशन आती है। वो आगे हम अपने फ़्लो चार्ट की अगले टॉपिक्स के फ़्लो चार्ट की एग्जांपल में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहले इनपुट को पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं साथ साथ मार्किंग भी करवा रहा हूँ। आपने स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक आप लोगों ने ये करना है। इसकी मैंने मार्किंग भी की है और आप लोगों को बताया भी है कि फ़्लो चार्ट में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है, इनपुट, आउटपुट और डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद प्रोसेसिंग। और उसके बाद मैंने क्या बताया है, इनपुट का मतलब क्या होता है कि हमने कोई ना कोई डाटा हमने किससे लेना है, यूज़र से लेना है। उसके बाद हमने उसकी प्रोसेसिंग करवानी है और देन हमने कुछ हमने उसका आउटपुट जनरेट करवानी है, यानी कि उसकी रिज़ल्ट आएगा, कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद हम इनपुट को ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं क्या कह रहा है इनपुट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इनपुट के बारे में यहाँ पे ये कह रहा है, इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। वही वाली बात स्टूडेंट्स कि इनपुट मीन्स का मतलब होता है कि यूज़र से कोई डाटा लेना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हाउ मैनी, कि क्या हमने लिया, कितना, एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। हमें किसी भी यानी कि फ़्लो चार्ट में किस तरह की इनपुट रिक्वायर्ड होती है और क्या से रिक्वायर्ड होती है, क्यों रिक्वायर्ड होती है। जाहिर सी बात वो हमें चीज़ें चाहिए होती है। अब तो उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या स्टूडेंट्स आ रहा है कि अब प्रोसेसिंग में अ फ़्लो चार्ट ऑल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप्स। वो कह रहा है कि फ़्लो चार्ट हमेशा कंटेन करता है प्रोसेसिंग स्टेप। वो कौन कौन से स्टेप, दी प्रोसेसिंग स्टेप आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। जाहिर सी बात कि स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है कि प्रोसेसिंग स्टेप हमेशा इस्तेमाल होते हैं कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए, और स्टोरिंग करवाने के लिए। कोई ना कोई जाहिर सी बात कैलकुलेशन जब भी 2+2 करूँ या 2-2 करूँ तो वो कैलकुलेट होके कहीं ना कहीं पे डाटा हमारा रिजल्ट स्टोर होता है कैलकुलेशंस का। तो दिस में इंक्लूड इंक्रीजिंग, या कोई चीज़ इंक्रीज हो रही होती है, सम हो रही होती है। उसके बाद डिक्रीजिंग का वैल्यू, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का वैल्यू, या कोई चीज़ जो मैंने साइन लगाया हुआ है प्रोसेसिंग में, या सम का लगाया हुआ है, प्लस का लगाया हुआ है। डिक्रीजिंग से मुराद माइनस का। अ वैल्यू एडिंग, देखें स्टूडेंट्स, अ वैल्यू एडिंग, यहाँ कोई चीज़ बढ़ रही है, कम हो रही है। प्लस साइन, माइनस मैंने इस वजह से बताया, आप लोगों को बता रहा हूँ। इंक्रीजिंग से मुराद प्लस, सम ऊपर जाना, डिक्रीजिंग से मुराद माइनस। अ वैल्यू एडिंग, उसमें ऐड होना, मल्टीप्लाइंग, उसके बाद मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग टू वैल्यूज एक्सेट्रा। यानी कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने इसको इनपुट दी, इनपुट में मैंने मैंने दिया 2+2 दिया। अब फॉर एग्जांपल ये प्लस का साइन इधर आएगा,
यानी कि इसने इसकी एक्टिविटी को प्रोसेस करना है, प्लस की एक्टिविटी को। अगर मैंने 2+2 की इनपुट दी है तो प्रोसेस में क्या होना है, प्लस होना है। अगर मैंने यहाँ पे माइनस की एक्टिविटी की इनपुट दी है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, अगर मैंने डिवीजन तो देन डिवीजन। प्रोसेसिंग होनी है, प्रोसेसिंग होके जाहिर सी बात में हमने क्या पढ़ा है कि वो कैलकुलेशन की वैल्यू कहीं ना कहीं पे स्टोर्ड होगी, कहीं ना कहीं पे स्टोर्ड होगी। स्टोर्ड होने के बाद देन हमें आउटपुट जनरेट होगी। 2+2 की क्या आउटपुट जनरेट होगी, 4। हमारे पास रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, आउटपुट वैल्यू आएगी। तो अब इसको फॉर एग्जांपल मैं इनपुट की वैल्यू में मैं a इज इक्वल टू 2 भी दे सकता हूँ, इसको a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2 या b इज इक्वल टू 3 भी दे सकता हूँ। अब एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवा लिया, यानी कि c इज इक्वल टू a प्लस बी। सी वेरिएबल मैंने एक और ले लिया आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स। सी वेरिएबल मैंने एक और ले लिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 और देन c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि c की मेरे पास कैलकुलेशन का रिजल्ट कहीं पे स्टोर भी होना होता है। तो स्टोर वो किस में हो रहा है, देखा जाए c में हो रहा है यहाँ पे। तो आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू 2+2, यानी कि इसकी ये बैकग्राउंड की एक लॉजिक है जिसमें वो सम करेगा। तो c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं पे प्रोसेसिंग होके देन वैल्यू भी स्टोर्ड हो रही है जो कि मुझे प्रिंट हो रही है। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को प्रोसेसिंग का एक कॉन्सेप्ट समझाया कि किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है इस कॉन्सेप्ट में। तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग जाहिर सी बात आप लोगों को पता लग जाता है कि किसी चीज़ की डिसीजन मेकिंग, कोई फैसले का डिसीजन, जाहिर सी बात कि मैंने फैसले का डिसीजन बोल रहा हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स, के मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे फैसला लेना है कि क्या चीज़ ट्रू है, क्या ट्रू फॉल्स की कंडीशन आ रही है। तो टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। के स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा है कि मैंने जो कंडीशन लगाई होगी उसके अकॉर्डिंग उसने ट्रू और फॉल्स करना है, उसके अकॉर्डिंग उसने ट्रू और फॉल्स करना है। इसकी आगे बहुत सारी एग्जांपल्स आएगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने स्टूडेंट सिर्फ इतना याद रखना है अभी कि इसमें ये कह रहा है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना। यानी कि अगर मेरे पास मैंने बोला इफ 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये मेरे पास कंडीशन 2 इज इक्वल टू 2 या 2 लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि अगर मेरे पास कंडीशन कोई भी वेरिएबल या कोई भी 2 नंबर या तो इक्वल हो 2 के या कोई भी वेरिएबल लेस देन हो 2 से, अगर वो लेस देन होगा 2 से तो वो प्रिंट करवाएगा। अगर वो लेस देन नहीं होगा यानी कि ग्रेटर देन चला जाएगा, यानी कि कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इक्वल लगा हुआ है उसमें। क्या 3 इक्वल होगा 2 के, नहीं। तो स्टूडेंट ये फॉल्स हो जाएगी तो वो फॉल्स के अकॉर्डिंग कंडीशन को कहेगा ये फॉल्स कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का कोई स्टेप लिया जाता है। तो इस तरह की एग्जांपल हमारे पास आएगी तो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले। अब यहाँ पे स्टूडेंट आउटपुट क्या करता है, आर यूज टू डिस्प्ले करवाता है इन्फॉर्मेशन को एंड यूजली दिस इंफॉर्मेशन एक्सहिबिट्स द प्रोसेस रिजल्ट, यानी कि वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रिंट होती है जो कि हमारे पास प्रोसेसिंग होने के बाद एक रिज़ल्ट आता है, यानी कि प्रोसेस रिज़ल्ट आता है कि अनप्रोसेस फॉर्म में नहीं होता, उसका आंसर आता है, यानी कि एक रिज़ल्ट या आउटपुट हमारे पास शो होती है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरे दूसरे लेक्चर्स की वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू ही होगी। तो देन जैसे ही मेरे पास कमेंट्स आएंगे तो देन मैं कोई भी टॉपिक्स को रिवीजन करवाना होगा तो मैं रिवीजन भी करवा दूंगा आप लोगों को और दोबारा उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्लो चार्ट सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। तो मुझे मेरी इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।